रहे, महात्मा का मतलब ये नहीं होता कि चोला बदल लिया तो महात्मा हो गए, तिलक लगा लिया तो महात्मा हो गए। महात्मा का मतलब अगर महाभारत के चरित्र से उठाकर देखेंगे तो विदुर जी को भी महात्मा कहा गया है। जिन विदुर जी ने कोई चोला नहीं बदला है, जिन विदुर जी ने कोई बाल नहीं बढ़ाए, जिन विदुर जी ने कोई तिलक छापा नहीं करा है, जिन विदुर जी ने केवल नीति की बात करी, जिन विदुर जी ने केवल धर्म की बात करी, जिन विदुर जी ने अपने परमात्मा की बात करी, उसको महात्मा कहा जाता है। महात्मा मतलब जिसकी नाचे आत्मा, वही है महात्मा। जो भीतर से हृदय चित्त को आनंदित कर भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ हो, भगवान की विरल भक्ति में संजोया हुआ हो, भगवान की विरल भक्ति में जो दिन रात कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहा हो, वो महात्मा कहलाता है। और जो ओरिजिनल महात्मा होता है, जो महात्मा सत्यवादी होता है, वो महात्मा भले आपको देखे ना देखे, महात्मा आपसे मिले ना मिले, महात्मा आपके पास आए ना आए, पर महात्मा एक ऐसा होता है जो जहां बैठा होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है कि पूरा संसार रहे, इसको महात्मा कहते हैं। तो पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा। परमात्मा मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा कालों का काल, महाकाल राजा एक ऐसा है जो आपको देखे भी ना, आपसे मिले भी ना, आप उसकी चौखट पर भी ना पहुंचे, आप उसके मंदिर में भी ना पहुंचे, आपने एक लोटा जल शिव को समर्पित भी नहीं करा, अगर केवल उसके मंदिर के सामने से भी निकल कर चले जाते हो तो भी वो करुणा कर देता है। ऐसा होता है परमात्मा। जो तीन है जो बिना समझे ही, तीन है जो बिना सोचे ही, तीन है जो बिना विचार करे ही आपको प्रदान करते रहते हैं। पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा जो देना जाना। कोई बहू ऐसी होती है जो सास का सम्मान भी नहीं करती, कोई बहू ऐसी होती है जो सम्मान नहीं करती। अब जो बहू सास का सम्मान नहीं करती तो ईमानदारी से बोलो, एक विचार करिएगा, जिसकी बहू सास का सम्मान नहीं करती, क्या वो सास अपनी पूरी जेवर, अपनी पूरी जायदाद, अपनी पूरी प्रॉपर्टी क्या पड़ोसी को दे जाती है? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो, देगी नहीं। किसी बूढ़ी माँ से कहे तो तुम्हारी बहू तुम्हें नहीं पूछती तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम पड़ोसी को दे दो, तुम्हारा हार उतार के पड़ोसी को दे दो, तुम्हारे हाथ की चूड़ी पड़ोसी को दे दो, फिर भी बूढ़ी माँ कभी नहीं देगी। क्योंकि माँ होती है, बहू, बेटा, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला चाहे कितने भी ताने दे ले तो भी माँ अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बहू और बेटों को ही देकर जाती है, क्योंकि वो माँ है। वो तो केवल एक भाव से, शुद्ध भाव से देना जानती है।